तो मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, हम 4K के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए जिनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि हम 4K को बहुत जल्दी हिट करने वाले हैं और आपको ऐसी मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि शाओयान को 9th हेवनली फ्लेम के बारे में पता लग चुका था और शाओयान को ये भी पता लगा था कि वो स्टार टावर में मिलेगी, लेकिन उसको इसके लिए शाओयान को एक रैंकिंग हासिल करनी होगी स्टार टावर के अंदर, जो कि टॉप 10 की रैंकिंग होगी। लेकिन अभी के लिए हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया था, तो इसलिए शाओयान ने भी इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जो शाओयान है इसके बारे में अच्छी खासी अभी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने अभी के टाइम पे शेन लैन से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी उसको हासिल करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में वापस आ जाता है और फर्स्ट एल्डर सुकियान से कह देता है कि किसी भी बंदे को अभी मेरे रूम में आने की इजाज़त मत देना, क्योंकि मैं कल्टीवेशन करने वाला हूँ, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं डिस्टर्ब हूँ। तो वो कहते हैं तुम बेफिक्र रहो, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे रूम में आएगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। ये देख के शाओयान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आपका शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। हमें दिखाया जाता है शाओयान अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पर पालथी मारकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे अब जो अपने विंग्स हैं उन्हें बनाना होगा, क्योंकि आपको याद होगा उसने गोल्डन लायंस के लीडर से एक टेक्निक को लिया था उसके मतलब कि मारने के बाद, और वो जो टेक्निक थी वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसके लिए शाओयान ने स्काई बर्ड 7th लेवल के जो मैजिकल बीस्ट था उसके विंग्स को भी ले आया था, जिसकी वजह से जो उसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो अपने सामने विंग्स को निकाल लेता है और एक हाथ में स्क्रॉल को ले आता है जो कि गोल्डन लायंस के लीडर से उसे मिला था। हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो इसे पढ़ता है वो देखता है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो चाहिए इस टेक्निक को बनाने के लिए, यानी कि इन विंग्स को बनाने के लिए। वो कहता है ये जो मतलब कि इंग्रेडिएंट्स हैं ये पहले मेरे पास हैं और मैंने पहले ले लिया था जब मैंने इस बर्ड को ख़रीदा था। मतलब कि आप कह सकते हो ये जो 7th लेवल का मैजिकल बीस्ट है इसको जब ख़रीदा था पहले मैंने इन मॉन्स्टर्स के जितने भी वो सब थे आप कह सकते हो सामान था वो सब खरीद लिया था। इसलिए शाओयान कहता है कि चलो अब मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत तो है नहीं है, बस मुझे अब एक चीज़ करनी है जो कि इस विंग्स के अंदर जो उस डायमंड का आप कह सकते हो यानी कि जो भी वो मॉन्स्टर था उसका जो स्रोत है उसको ख़त्म करना होगा। स्रोत से मतलब ये जो उसकी पावर अभी के टाइम पे इसके विंग्स के अंदर बह रही है उसको ख़त्म करना होगा पूरी तरह से। और वो सोचता है कि ये पहले ही जो मैजिकल बीस्ट है वो 7th लेवल को ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल पे जाने वाला था और 8th लेवल के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसके जो आप कह सकते हो स्रोत की ताकत है इसके विंग्स में उसे ख़त्म करने में। तो शाओयान सोचता है कि चलो कोई ना यार, वैसे भी अपने पास हेवनली फ्लेम्स है तो थोड़ी बहुत आसानी तो होनी चाहिए। हमें दिखाया जाता है शाओयान अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी दुईकी को उन विंग्स के अंदर डाल देता है और अपनी दुईकी को जैसे वो अपने विंग्स के अंदर उन विंग्स के अंदर डालता है हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो कि एक इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुका था। जैसे वो उस इल्यूजनरी वर्ल्ड के अंदर पहुंचता है वो देखता है कि आसपास की जो जगह है वो बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो एक स्पेस की तरह थी। मतलब कि आप कह सकते हो हर जगह पे तारे वारे चमक रहे थे, एक छोटा सा चांद था, ऐसे करके मतलब कि आप कह सकते हो स्पेस थी वहाँ पे। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बुरी ऊर्जा घूम रही थी और गाइस जो बुरी ऊर्जा थी बहुत ज़्यादा भयानक थी। और गाइस मैंने बुरी ऊर्जा नहीं कहा, बुरी ऊर्जा ये कलर का नाम होता है बुरी। चलो मैं आपसे ब्राउन कलर कह सकता हूँ इसको। तो हमें दिखाया जाता है ये जो गंदी सी ऊर्जा थी, जो इम्प्योर ऊर्जा थी, हमें दिखाया जाता है ये वहाँ पे घूम रही थी। शाओयान कहते हैं जो ऊर्जा ये सच में बहुत ज़्यादा इम्प्योर है और इसकी ताकत देख के लगता है यार जो ये बीज जिंदा होगा तब ना जाने कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो इस ऊर्जा से टकराने के लिए डायरेक्ट अपनी दुईकी को भेजता है। जैसे वो अपनी दुईकी को भेजता है हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक क्लोन आ जाता है जो कि किसी और का नहीं था, उसी बीस्ट का था। और शाओयान ये देख के बिल्कुल शौक हो जाता है कि आखिरकार ये अभी भी जिंदा है। तो कहता है अरे हाँ यार ये तो उसका क्लोन है, ये रियल थोड़ी ना है। हमें दिखाया जाता है शाओयान जैसे इस पर अपनी दुईकी का यूज़ करता है तो हमें दिखाया जाता है वो जो इम्प्योर ऊर्जा थी वो उसकी दुईकी को अवरुद्ध करने में कामयाब रह जाती है। ये देख के तो शाओयान भी शौक हो जाता है कि मरा हुआ है तब भी सच में यार इसकी देखो जो दुईकी है जो उसके विंग्स में रह गई थी वो तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ना जाने यार जब ये बीच जिंदा होगा तब कितना ज़्यादा भौकाली होगा ये। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो कहता है अरे हाँ मेरे पास तो फॉलन हार्ट फ्लेम भी है जो किसी भी मतलब की आत्मा पर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। हमें दिखाया जाता है जैसे शाओयान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को निकालता है और उस बुरी ऊर्जा के अंदर डालता है, यानी कि जो इम्प्योर ऊर्जा थी उसके अंदर डालता है। हमें दिखाया जाता है वो जो इम्प्योर ऊर्जा थी वो आस्ता आस्ता प्योर होने लगती है और शाओयान के अंदर जाने लगती है और शाओयान की आप कह सकते हो जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी वो बढ़ने लगती है। हमें दिखाया जाता है शाओयान जैसे ये देखता है कि जो उसकी इटर्नल पावर है वो बढ़ती जा रही है, ये देख के तो शाओयान पे सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है किसी भी बंदे को मतलब कि अपनी इंटरनल पावर को बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत करनी पड़ती है और ना जाने कितनी कल्टिवेशन करनी पड़ती है। और मुझे देखो मैं तो बस इसकी इम्प्योर पावर को प्योर करके अपने अंदर एब्जॉर्ब करके कितनी जल्दी अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है
शाओन को, जो कि बहुत तेज़ी से इसकी जो ऊर्जा थी, इम्प्योर ऊर्जा, उसको प्योर करने लगता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो सिलसिला था लगभग आधे घंटे तक चलता है, और आधे घंटे के बाद जो शाओन होता है वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि लगभग मैंने जितनी भी इसकी इम्प्योर ऊर्जा थी उसको ख़त्म कर दिया है, और अभी बस थोड़ी सी चीज़ें बची जिनको मुझे अभी टाइम लगेगा इन्हें करने में। हमें दिखाया जाता है 2 घंटे हो जाते हैं शाओन को, जो शाओन था वो उसकी पूरी इम्प्योर ऊर्जा को इसके विंग्स के अंदर से निकाल लेता है, और जो भी इसके बचे हुए अंश थे विकी के उनको भी ख़त्म कर देता है। शाओन कहता है फाइनली ये जो इसके विंग्स हैं ये पूरी तरह से मतलब कि अब प्योर हो चुके हैं, और ये अब मेरे होने की मतलब कि आप कह सकते हो केपेबल बन चुके हैं, अब मैं इनको अपना बना सकता हूँ इन विंग्स को। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि एक प्रोसेस स्टार्ट करता है और अपनी आप कह सकते हो जो फ्लेम थी उसको बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो आसपास का जो तापमान था वो गर्म हो जाता है। और शाओन कहता है कि अब मुझे विंग्स को रिफाइन करना होगा, और वो कुछ कह सकते हो बोन्स को भी बाहर निकालता है जो कि कुछ और मॉन्स्टर्स की थी, और साथ ही साथ में वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को भी बाहर निकालता है जो उसको रिफाइन करने के लिए चाहिए थे। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उसे बहुत तेज़ी से रिफाइन करने लगता है, और लेकिन शाओन कहता है कि अरे यार इस तरह तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे रिफाइन करने में। चलो कोई ना यार, अगर इतने बढ़िया विंग्स मुझे देखने को मिलेंगे तो क्या जाता है, ऐसे विंग्स को तो हम मतलब कि चुटकियों में रिफाइन कर लेंगे। हमें दिखाया जाता है 2 दिन और 2 रातों के बाद का सीन, जहाँ पे वो जो विंग्स थे हमें दिखाया जाता है बिल्कुल रिफाइन हो जाते हैं, और वो एक पर्पल कलर के विंग थे जिनके अंदर से लाइटनिंग भी निकल रही थी। गाइस आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा, जो कि BDTH का नया ट्रेलर आया जिसमें आपने शाओन को पर्पल विंग्स के अंदर देखा होगा। तो आई होप कि ये वही विंग्स होने वाले हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि कुछ उड़ती उड़ती खबरें भी आ रही हैं मेरे पास, तो कह सकते हो कि ये हो सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन के अरे यार ये तो पर्पल विंग्स हैं, ये तो सच में कितने ज़्यादा भयानक दिख रहे हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन को छोटा करके अपने हाथ में ले आता है और उनके ऊपर अपने ब्लड का एक ड्रॉप को डाल देता है, जैसे वो इनके ऊपर अपने ब्लड की एक ड्रॉप को डालता है ये जो विंग्स थी उसके हो जाते हैं। और शाओन कहता है सच में यार ये जो फीलिंग है ये कितनी ज़्यादा बढ़िया है कि इतने पावरफुल विंग्स अब मेरे हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है इन्हें अपने कंधों पर ले आता है, और जब कंधों पर लाता है तो शाओन को पहले थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर वो बाद में ठीक हो जाता है और कहता है कि इन्हें मैं पहली बार शायद अपने अंदर लगा रहा हूँ तो इसी वजह से थोड़ा बहुत दर्द हुआ है, लेकिन कोई ना अभी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और मुझे अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फीलिंग भी मतलब कि एहसास हो रहा है। सच में मेरी स्पीड मुझे लगता है ऐसे ही कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे स्पेस को काटते हुए यहाँ से निकल सकता हूँ। शाओन को अपने अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मतलब कि इन विंग्स की वजह से पावर महसूस हो रही थी कि एक बार में मतलब कि लाइटनिंग की तरह वो कहीं से भी कहीं जा सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इन विंग्स को वापस अपने अंदर रखता है और जो दरवाज़ा था अपने रूम का उसे खोलता है। जैसे उसे खोलता है हमें दिखाया जाता है कि सामने उसे एक लेडी दिखती है जो कोई और नहीं थी, लिटिल फाई डॉक्टर थी, और कहती है शाओन से शाओन तुम आगे तुमने क्या मतलब कि सक्सेसफुली जो काम तुम कर रहे थे तुमने कर लिया। तो शाओन कहता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया कि तुम इस टाइम पे मतलब कि यहाँ पे रही थी और तुमने आसपास की निगरानी रखी। तो कहती है कोई बात नहीं। और शाओन कहता है क्या तुम मतलब कि इनर अकेडमी में एंजॉय कर रही हो। हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि हाँ मैं इनर अकेडमी में मुझे यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा फीलिंग मुझे पहले कभी भी नहीं हुई। ये सुनकर जो शाओन होता है वो भी थोड़ा बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जो लिटिल फाई डॉक्टर है उसने मतलब कि इतनी सारी दुख दर्द चीज़ें झेली हैं जिसकी वजह से मतलब कि आप कह सकते हो उसका बचपन जो है बहुत ही दुखों से गुजरा है, और कभी भी मतलब कि उसने ऐसे मतलब कि एकदम स्कूल में बैठने का जो आप कह सकते हो एक्सपीरियंस है उसे कभी भी नहीं लिया था। जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो कहती है शाओन चलो जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे सुकिया उन्होंने कहा था जब तुम कल्टीवेशन करके बाहर आ जाओ तो तुम्हें मतलब कि एक हॉल में लेके जाएं जहाँ पे मीटिंग होने वाली है। तो शाओन कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद हॉल का सीन जहाँ पे बहुत सारे इनर अकेडमी के एल्डर बैठे हुए थे, यहाँ तक कि इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर भी वहीं पर बैठे हुए थे, एल्डर सुकियान। हमें दिखाया जाता है तभी उन्हें 2 बंदों के आने की आहट का एहसास होता है और देखते हैं कि ये कोई और नहीं लिटिल फाई डॉक्टर और शाओन थे जो दरवाजे से अंदर आते हैं। ये देखिए जितने भी एल्डर्स थे वो सारे खड़े हो जाते हैं, उन्हें ग्रीट करते हैं कि मतलब कि आप कह सकते हो ग्रीट में क्या ही कहेंगे। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उनके पास आ जाते हैं शाओन के पास, फिर उसे थोड़ा बहुत हाथ मिलाते हैं मतलब कि एल्डर सुकियान, क्योंकि आपको बताइए कोई और एल्डर की इतनी अंदर हिम्मत नहीं है जो शाओन के सामने आएगा। हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर सुकियान थे वो लिटिल फाई डॉक्टर को भी मुस्कुराते हुए मतलब कि एक स्माइल देते और कहते हैं कि क्या आपका यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब कि आपको किसी चीज़ की जरूरत हो नहीं। तो लिटिल फाई डॉक्टर भी कहते हैं नहीं आपकी जो इतनी बड़ी मेहरबानी हुई यहाँ पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उनको मतलब कि शुक्रिया करी थी उन सब चीज़ों के लिए। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जाके सारे लोग एक एक चेयर पे बैठ जाते हैं और जो एल्डर सुकियान थे वो कहते हैं शाओन मैंने तुम्हें यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसले के लिए बुलाया है। तो शाओन कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि आपने मुझे कि जो स्टार है मतलब कि आप कह सकते हो टावर है उसके अंदर फॉल्न हार्ट फ्लेम को भरने के लिए मुझे बुलाया है। तो वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, जैसा कि तुम अभी के टाइम पे कैपिटल के अंदर जाने वाले हो तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तुम कैपिटल के अंदर जाओ, वहाँ पे जाने से पहले हमने एक तरीका निकाला है जिसकी वजह से तुम्हें वापस यहाँ पे बार बार नहीं आना पड़ेगा और फॉल्न हार्ट फ्लेम को नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से तुम अच्छे खासे
इंजर्ड भी हो जाओगे और इस इंजरी को रिकवर करने में तुम्हें अच्छा खासा टाइम भी लग सकता है, लेकिन तुम एक अल्केमिस्ट हो तो शायद तुम उससे बहुत जल्दी मतलब कि रिकवर हो जाओ उस इंजरी से। तो शॉन कहते हैं क्या क्या इसका कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बार बार ना आना पड़े। शॉन कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छा है, चाहे मुझे थोड़ी देर के लिए इंजरी होगी लेकिन मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मैं तो उस चीज़ को मतलब कि झेल सकता हूँ। और साथ ही साथ में देखा जाए तो मैं वापस यहाँ पे कहाँ आता रहूँगा, क्योंकि मेरे को खुद की भी कल्टिवेशन करनी होती है और आगे मैं कितना ज़्यादा बिजी रहूँगा क्वीन मेडुसा के लिए, जो आप कहते हो हेवन हेवन ब्लड बॉर्न पिल को बनाना, उसके बाद लिटिल फाई डॉक्टर को जो दुखद जहर शरीर है यानी कि पॉइजन बॉडी है उसको भी कंट्रोल करवाना, तो मैं बार बार तो यहाँ पे आ नहीं सकता। तो हमें दिखाया जाता है, कहते हैं कि कौन सा तरीका है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ को हिलाते हैं एल्डर सुकियान और उनके सामने एक वस्तु आ जाती है जिसे क्रिस्टल पॉट कहा जाता है। तो ये देख के शॉन की तैयारी सिर्फ पॉट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल पॉट की तरह नहीं है। और क्या इसकी एग्जैक्ट शेप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताई गई है, यहाँ बस यही बताया गया कि एक वस्तु है जो पॉट की तरह, मतलब कि इसका नाम क्रिस्टल पॉट है। तो बस यहाँ पे इतना ही यही बताया गया है। हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं कि तुम्हें इसमें अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का एक धागा डालना होगा। गाइस धागा जो होता है वो फॉलन हार्ट फ्लेम से कनेक्टेड होता है, इसी वजह से उसे जब आप कह सकते हो अपने आपको अपनी बॉडी पार्ट की एक स्किन होती है, जैसे आप उसे काट देते हो ना, बस वैसे ही मतलब कि फॉलन हार्ट फ्लेम की भी एक धागे को काट के इसमें डालना होगा। जैसे आपकी स्किन को रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम को भी मतलब कि रिकवर होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको खुद अपनी तरफ से ताकि आपको समझ आ जाए। हमें दिखाया जाता है, शॉन कहते हैं क्या मुझे फॉलन हार्ट फ्लेम का एक धागा डालना होगा। तो कहते हैं हाँ ये मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम अब इसके बिना कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम भी वापस यहाँ पे आ नहीं सकते। तो हाँ शॉन कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए एल्डर, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि मैं इसको बड़े आराम से मतलब कि भर दूँ, आप फिक्र मत कीजिए। तो एल्डर कहते हैं कि हाँ तुम अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट कर लो क्योंकि तुम अभी भी कल्टिवेशन करके आए हो, जब तुम्हारा मतलब कि मन हो तब तुम इसको कर देना। तो शॉन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब शॉन उस पोर्ट को अपने पास रखता है हमें दिखाया जाता है, तभी जो शॉन का छोटा भाई यानी कि सेकंड ब्रदर गीली होता है वो जल्दी से अंदर आता है। ये देख के जो एल्डर सुकियान वो भी शॉक हो जाते हैं उसको इतना डरा हुआ देख के। तो पूछते क्या हुआ गीली क्या हुआ, शॉन भी पूछता है क्या हुआ मेरे भाई। हमें दिखाया जाता है गीली कहता है कि जो डायमंड फ्लेम वैली है वो अभी एक बहुत बड़े मतलब कि कांड करने वाली है। तो ये सुन के जो शान भी शौक हो जाता है और पूछता है क्या हुआ। वो बताते हैं कि जो उनका मतलब कि पूर्वज था जिसने मतलब कि इस डायमंड फ्लेम वैली को बनाया था यानी कि ओल्ड डायमंड गोस्ट मास्टर वो आने वाला है। तो ये सुन के तो शान भी शौक हो जाता है, क्या वो खुद यहाँ पे आने वाला है वो पूरे। तो एल्डर सुकियान कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि वो बूढ़ा यहाँ पे ज़रूर आएगा क्योंकि तुमने उसके जो 3 टॉप के एल्डर्स हैं, तुम कह सकते हो फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर, उन सबको मतलब तुमने मार डाला। तो इसी वजह से वो जो बंदा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होगा। उससे पता है कि जो हमारे हेड मास्टर हैं वो कई दसियों सालों से यहाँ पे नहीं आए, जिसकी वजह से वो जो बंदा है वो एक मौके का फ़ायदा ढूंढ रहा था, मतलब कि मौके का इंतजार ढूंढ रहा था वो हम पे कब मतलब कि आके अटैक करे। तो ये सुन के शॉन कहता है कि वो चलो कोई ना, हमें इसके लिए तैयारी करनी होगी। और कहते हैं कि सच में हमारी जो इस बार की फ़ाइट होने वाली है ये बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है। तो एल्डर सुकियान कहते हैं कि हाँ हमें इस बार अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करना होगा। पहले हमें दिखाया जाता है कि वो जो वहाँ पे अपनी मीटिंग को वहाँ पे ख़त्म कर देते थोड़ी देर बात करने के बाद, जैसे ही वहाँ पे मीटिंग ख़त्म होती है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी जासूस जो थे वो डायमंड फ्लेम वैली के अंदर भेजने लगते हैं एल्डर सुकियान, और यहाँ की जो सुरक्षा थी उसको भी बढ़ा दिया जाता है। और जो डिसाइपल्स थे उन्हें इनर अकेडमी से बाहर जाने के लिए मना कर दिया जाता है और इनर अकेडमी की आप कह सकते हैं आउटर लेयर की तरफ वहाँ पे एक बहुत पावरफुल शील्ड हुआ बना दिया जाता है ताकि वो जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकें इनर अकेडमी को, और इनर अकेडमी जो है अपने आप को सेव कर सके। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम में जो शाओयन है वो अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बुढ़ा यहाँ पे आ गया तो शाओयन के पास एक ही तरीका होगा इस बुढ़े से मतलब कि इसको इंजर्ड करने का। अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स का एक बुद्ध आएंगे लोटस बनाओ इस पर कर दो और उसको हेवनली इंजर्ड कर दो, जिसकी वजह से जो लिटिल फाई डॉक्टर है क्या पता इस बंदे को जान से मार दे, या फिर अगर ना भी मार सके तो ये बुढ़ा इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब कि इतनी आसानी से वापस अटैक नहीं कर पाएगा। हमें दिखाया जाता है शाओन अपने दिमाग में यही सब सोच रहा था और वो इस दरमियान बहुत सारे मतलब कि आप कह सकते हो डिसाइपल्स के पास भी जाता है और उन्हें आप कह सकते हो उनके बीच में पिल्स को रिफाइन करता है, जिसको देख के जो आसपास के बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके दिल में शाओन के लिए जो जगह है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो मतलब कि ऐसी चीज़ें कर रहा था और अपने आप को मतलब कि सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अपने दिमाग को उधर उधर करने की कोशिश कर रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बच्चे होते हैं उन्होंने एक फ़ाइट को भी मतलब कि ऑर्गेनाइज़ किया होता है क्योंकि शाओन यहाँ पे था तो उन लोगों ने शाओन को इस फाइट का आप कह सकते हो जज या फिर एक एल्डर बना दिया होता है। और ये जो फाइट होती है हमें दिखाया जाता है ये फाइट होने लगती है और ये 2 आप कह सकते हो वॉरियर्स के बीच में हो रही थी और उनके बीच में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध हो रहा था। और जैसे मतलब कि एक बंदा जो होता है वो जीता और जैसे शॉन खड़ा होकर उसको अनाउंस करने वाला था कि हाँ ये जो बंदा है ये विनर हो चुका है, तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी बंदे की गराने की आवाज़ आती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ओरा इनर अकेडमी को घेर लेता है। ये देखिए जो शाओन भी शौक हो जाता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, तभी शाओन को याद आ जाता है कि ये बंदे कौन है। उसे पता लग जाता है कि डायमंड फ्लेम वैली का जो एल्डर है वही
यहाँ पे आ चुके हैं, यानी कि ओल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट आ चुका है यहाँ पे। हमें दिखा गाइस इसका नाम जो है बहुत ज़्यादा लंबा है। आई होप कि आप अगर मैं बीच में थोड़ी बहुत ही गलती कर दूँ इसके नाम के साथ तो आई होप कि आप मुझे माफ़ कर दोगे। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओहेन होता है वो उसके बारे में सोच रहा था और एल्डर सूकियान को कहता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत पीछे कर लो, यानी कि उन्हें थोड़ा साइड पे कर दो। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर सूकियान होते हैं वो जल्दी से मतलब कि बच्चों को साइड पे कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम इसी साइड पे रहना, और उनके साथ में कुछ एल्डर्स को भी खड़ा कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो आसमान में चले जाते हैं और सामने से वो कुछ बंदों को आते हुए देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक बुरी आकृति आती है जिसके आप कह सकते हो आसपास ब्लैक और रेड कलर का ऑरा घूम रहा था। हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ 20 बंदे थे जिनमें से एक कोई और नहीं हैन फैंग था। हमें दिखाया जाता है कि उनके साथ जो बाकी के बंदे थे उनकी ताकत कुछ इतनी भी ज़्यादा नहीं थी जिसको मतलब कि इनर अकेडमी भी संभाल नहीं सकती है, लेकिन हाँ फिर भी जो इनका लीडर है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल था। हमें दिखाया जाता है कि जो इनका लीडर था वो येलो कलर के कपड़े पहना हुआ था जिसके अंदर से ब्लैक और रेड कलर का ऑरा जो था वो फ्लो हो रहा था और ये एक आप कह सकते हो स्केल्टन की तरह दिखाई दे रहा था। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है वो हंसते हुए कहता है कि सच में इनर अकेडमी के जो तुम बुजुर्ग हो यानी कि एल्डर सूकियान, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी दाओ जुंग बन जाओगे, क्योंकि जब मैंने पिछली बार तुम्हें देखा था तब तुम दाओ फैंग की पीक पे थे और आज देखो तुम एक दाओ जुंग बन चुकी हो। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, आज तो मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। तो एल्डर सूकियान कहते हैं क्या सच में तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पे आके हमें धमकाओगे? तो वो कहते हैं कि देखो मेरा तुमसे मतलब कि कोई भी लेना देना नहीं है, और कहते हैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि जो फाइट है लगभग मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन हाँ मैं कोई चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल में घुसना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, कहीं भी घुसना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलो वापस से स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर केस है, देखो मेरा तुमसे मतलब कि इनर अकेडमी से कोई भी पंगा नहीं है, मेरा बस उस बंदे से मतलब कि पंगा है जिसका नाम शाओयान है और मैंने सुना है कि उसने मेरे 3 एल्डर्स को मार दिया है। तो देखो यार उस बंदे को जल्दी से आगे बुलाओ क्योंकि वो जो बंदा है वो सच में मतलब कितना घमंडी मेरे सामने होने की कोशिश करता है कि उसने मेरे 3 एल्डर्स को मार डाला। ये तो सच में कितना ज़्यादा अपरिहार्य है। और अगर तुम पीछे हट जाते हो तो मैं बिल्कुल भी मतलब कि वादा करता हूँ कि इनर अकेडमी के बच्चों को ना ही एल्डर्स को कुछ भी नहीं करूँगा। तो ये सुन के जो इनर अकेडमी के एल्डर होते हैं उन्हें थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो दिल में राहत आती है कि चलो कुछ तो मतलब कि भला हुआ कि ये जो एल्डर मतलब कि बच्चे उन्हें हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ऐसे उन्हें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, उन्हें अपनी जान की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी जितना उन बच्चों के लिए थी। हमें दिखाया जाता है कि इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर के मतलब कि कुछ कहने वाले तभी शाओन आगे आ जाता है और कहता है कि सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि आप जितना एक बड़ा इंसान मुझे जानता है और मुझे यहाँ पे खुद ढूंढने के लिए आया है। तो ये सुन देख के वो कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिस लहजे से मेरे से बात कर रहे हो ये लहजा मेरे लिए मतलब कि बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है मेरे साथ बात करने के लिए, तुम्हें थोड़ा अपने लहजे को नरम नहीं करना चाहिए मेरे सामने। तो शाओन कहता है क्या तुम्हारे सामने मेरे को अपने लहजे को नरम करना चाहिए, तुम मेरे को सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? ये सुन के तो उस बंदे की मतलब कि दिमाग घूम जाता है और कहता है कि सच में तुम तो सच में बोल कि आजकल की जो जनरेशन है वो सच में मतलब कितनी ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो घमंडी है। और वो कहते हैं कि देखो बच्चे मैं मतलब कि आज चाहे कुछ भी हो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ क्योंकि तुम आज पक्का मेरे हाथों से मरोगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा अटैक शाओन पे कर देते हैं, तभी जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है बीच में आके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही पीछे हट जाती है। ये देखिए शाओन भी शौक हो जाता है कि सच में यार ये बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर है, और लिटिल फाई डॉक्टर भी उस बंदे की ताकत को देख के शौक हो जाती है और कहती है ये मुझसे 3 स्टार आ गया है, और वो कहती है दाओ जुंग की 7 स्टार पे है। ये सुन के तो शाओन भी शौक हो जाता है क्या दाओ जुंग की 7 स्टार पे? तो लिटिल फाई डॉक्टर कहती है कि हाँ इसके साथ जो पंगा लिया है हम लोगों ने ये सच में हमें बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है। शाओन कहता है कि अब तो भैया हम कुछ ना कर सकते, अब तो मतलब कि फ़ाइट में उधर ही चुके तो इस बंदे से अब तो फाइट करनी पड़ेगी। हमें दिखाया जाता है लिटिल फाई डॉक्टर शाओन को कहती है कि तुम साइड पे रहना क्योंकि अगर इस बंदे का एक भी अटैक तुमको छू गया ना तो मुझे नहीं लगता कि तुम बच भी पाओगे। अगर तुम बच भी गए तो इतने ज़्यादा इंजर्ड हो जाओगे कि तुम मरने की कगार पे पहुंच जाओगे। ये सुन के तो शाओन भी शौक हो जाता है कि क्या सच में इस बंदे का जो अटैक है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये बंदा सच में मुझे इतना डर में लाने के लिए मतलब कि काफ़ी है, या मुझे इतना ज़्यादा इंजर्ड करने के लिए काफ़ी है। क्वीन वर्ड से यहाँ पे आ गया था। लिटिल फाई डॉक्टर कहती है कि हाँ शाओन ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम थोड़े से अपने आप को संभल के रखना। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा तो ये जो लड़की है जो बहुत ज़्यादा यंग है ये सच में मतलब कि दाओ जुंग लेवल तक पहुंच चुकी है। तभी हमें दिखाया जाता है जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे वो कहते हैं तुम सच में इतनी हिम्मत करते हो, अगर हमारे हेड मास्टर को पता लगा कि तुमने यहाँ पे आके हमारी इनर अकेडमी में हमारे कुछ गेस्ट को मारने की कोशिश की और हमारे बच्चों को भी इंजर्ड करने की कोशिश की है, तो तुम याद रखना कि जो हमारे मतलब कि हेड मास्टर है वो आगे तो तुम्हारा कचुम्बर बना के रख देंगे यहाँ पे और तुम तो उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हो।
तो ये सुन के वो बंदा कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। चाहे मतलब कि मैं उस हेड मास्टर से डरता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो हेड मास्टर है वो कहीं दसियों सालों से गायब है, क्या पता वो अभी तक ज़िंदा भी है या मर चुका है, कोई भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ है। जिस उनके जो आप कह सकते हो इनर अकेडमी के एल्डर होते हैं, उन्हें भी गुस्सा आता है कि ये जो बंदा है उनके एल्डर के बारे में क्या क्या बकवास कर रहा है। तभी शावन कहता है कि ज़्यादा बकवास मत करो, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। तो आप डायरेक्ट आके अब मुद्दे पे आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कहता है कि मेरा कोई भी मतलब कि इधर उधर का मतलब कि मसला नहीं है, और वो लिटिल फाइट डॉक्टर से कहता है कि देखो तुम इस बंदे को मत बचाओ, क्योंकि तुम इतनी कम एज में एक दाऊ बन चुकी हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो कहती है कि मेरे को यहाँ से मतलब कि जाने का तुम बताओ, कि ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, तो तुम अपना देख लो। तो ये सुन के वो कहते हैं अच्छा, तो तुम्हें मरना है तो फिर मरो, मेरा इससे कोई भी लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये जो लड़का है शाओयन, इसको तो आज मैं मार के जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि साइड में हैन फैंग भी खड़ा था, जिसको देख के शाओयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जो बंदा है सच में बार बार उसके लिए मुसीबतें खड़ा करता रहेगा, मतलब कि खड़ी करता रहेगा। शाओयन आगे कहता है कि चलो ठीक है, अब तो हमें फ़ाइट करनी ही पड़ेगी। और वो जो आगे एल्डर होता है वो उनसे कहता है, यानी कि जो डायमंड फ्लेम वैली का एल्डर था, क्योंकि इसका नाम थोड़ा बहुत आप कह सकते हो लंबा है, तो इसलिए मैं इसको इतना ले नहीं सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो कि मैं लूँ तो ले लूँगा यार, कोई बात नहीं। हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड डायमंड गोस्ट था, ये कहता है कि अगर जो ये जो लेडी है, यानी कि लिटिल फाई डॉक्टर और साथ में जो शाओयन है, अगर तुम मिल के भी मुझ पर अटैक करना चाहती हो तो करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। हमें दिखाया जाता है ये सुन के तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एल्डर सुकियन और खुद आगे आने वाले थे, तभी उनके सामने हमें दिखाया जाता है हैन फैंग आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तो इसलिए तुम मुझ पे ध्यान दो। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं तुम सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा मूर्ख हो जो कि यहाँ पे आके अटैक कर रहे हो। हैन फैंग कहता है देखो, अगर तुम हमसे फाइट करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं बिल्कुल तुमसे ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम बीच में नहीं पड़ोगे तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं यहाँ के जो बच्चे हैं, यानी कि यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भी मतलब कि हार्म नहीं करूँगा। तो एल्डर कहते हैं कि बच्चों की तरफ क्या क्या इशारा कर रहे हो बार बार, क्या तुम इतने ज़्यादा डरपोक हो, सीधा आके मुझसे फाइट करो ना। तो जो हैन फैंग होता है वो कहता है ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पावरफुल वॉरियर्स अपने अपने ऑरे को रिलीज़ करते हैं और एक दूसरे के साथ घमासान युद्ध के अंदर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जो नीचे के बच्चे थे वो तो पहले शाओयन को इस तरह से देख के बहुत ज़्यादा शौक थे कि जो शाओयन है जिसकी वो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो सच में इतनी ज़्यादा पावरफुल दाओ जोंग के आगे, दाओ जुन नहीं कहा मैंने, दाओ जोंग के आगे इतना ज़्यादा मतलब कि घमंडी नहीं कह सकते, मतलब कि उसको रिपीट एंड रिपीट उसको वापस जवाब देने में कामयाब है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और वो आगे ऐसी बात कर रहे थे कि सच में यार ये तो कितनी ज़्यादा बड़ी बात हो चुकी है हम लोगों के लिए कि हमारा जो कह सकते हो हमारी इंस्पिरेशन है वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है। और उस चीज़ से भी शौक थे कि जब वो दो दाओजुंग फाइट कर रहे थे, यानी कि एल्डर सूकियान और साथ में हैन फैंग, उनकी पावर से इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर रिलीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से छोटे मोटे कमज़ोर लोग थे वो सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो एकदम बेहोश होने की हालत में, मतलब कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएंगे थोड़ी देर में। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो अपने नाखूनों को बड़ा करते हैं, उसके एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेती है और डायरेक्ट जाके जो आप कह सकते हो ओल्ड डायमंड गोस्ट था उस पर जाके अटैक कर देती है। गाइस अब मैंने एल्डर डायमंड गोस्ट ही कहूँगा, आई होप कि आप मैं समझ जाओगे। हमें दिखाया जाता है जो एल्डर डायमंड गोस्ट होते हैं जैसे देखते हैं कि लिटिल फाई डॉक्टर उनके बहुत से नज़दीक आ जाती है, वो एक जल्दी से हमें दिखाया जाता है एक आइस वॉल को क्रिएट कर देते हैं और इनके पास गैस आइस की पावर है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही आइस की वॉल खड़ी होती है, हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो उसके सिर्फ आधे हिस्से को भेद पाती है, लेकिन जो इसका बाकी का हिस्सा था वो उसको बिल्कुल भी भेद नहीं पाती है। ये देख के जो लिटिल फाई डॉक्टर थी वो सच में शौक हो जाती है कि इस बंदे की जो ताकत है वो सच में इतनी ज़्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर डायमंड गोस्ट थे वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये देखिए जो लिटिल फाई डॉक्टर है वो जल्दी से चिल्लाती है शाओयन वो तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हें अटैक करने के लिए, तो इसलिए यहाँ से जल्दी से हटो। ये देखिए तो शाओयन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है तभी उसके सामने एक आकृति चमकती है और कहती है किसी और की नहीं थी, ये थी मतलब कि एल्डर डायमंड गोस्ट की। और डायमंड गोस्ट अपने मन में सोचते कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मैं आज पहले यहाँ पे तुम्हारा खेल ख़त्म करना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि वो शाओयन पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाले थे, लेकिन शाओयन जल्दी से अपने बोन विंग्स को खोल देता है, क्योंकि उसने पहले अपने दुई की विंग्स को खोला हुआ था ग्रीन कलर के। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपने पर्पल कलर के बोन विंग्स को खोलता है वो तो अपने पाँव में वो 3000 लाइटिंग मोमेंट को ले आता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेलीपोर्टेशन को करता है, जिसकी वजह से लगभग 100 मीटर दूर चला जाता है। ये देखिए जो आप कह सकते हो वो जो एल्डर डायमंड गोस्ट है वो शॉक हो जाते हैं कि इसकी स्पीड तो सच में मेरे मतलब कि केपेबल है, यानी कि मेरी बराबरी भी कर सकती है, मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखिए तो वो कहते हैं कोई शक नहीं है कि जो हमारे मतलब कि 3 एल्डर से टॉप के वो तुम्हारा मुकाबला क्यों नहीं कर पाए। ऐसे तो कोई मतलब कि दाओजुंग भी मतलब कि तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे बारे में सही सुना था कि तुम ऐसे ही मतलब कि जो छोटे मोटे दाओजुंग होते हैं उन्हें मारने में सक्षम हो।
ये सुन के शावन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी तारीफ़ करोगे। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से शावन के पीछे जाने लगते हैं और वो भी बार-बार मतलब कि अपनी स्पीड की वजह से शावन के पीछे जा रहे थे। शावन भी बहुत तेज़ी से अपने आप को टेलीपोर्ट करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि शावन को इस तरह से टेलीपोर्ट करते हुए देख के वो जो लिटिल डॉक्टर होती है वो उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती है, क्योंकि जो शावन था उसकी स्पीड लिटिल डॉक्टर से बहुत ज़्यादा थी। हमें दिखाया जाता है कि जो पीछे एल्डर डेमन घोस्ट थे वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो शावन है उसकी स्पीड सच में बहुत ज़्यादा थी। इसलिए वो एक आइस का हमें दिखाया जाता है एक अटैक बनाते हैं और शावन पे कर देते हैं, लेकिन जो शावन होता है वो अपने विंग्स की मदद से उनसे बच जाता है। ये देख के जो शावन होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है इस बंदे पे, कि जो बंदा है सच में मतलब कि इतना ज़्यादा घमंडी होने की मेरे सामने मतलब कि हिम्मत कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि शावन लिटिल फाई डॉक्टर को कहता है कि लिटिल फाई डॉक्टर तुम यहाँ पे आके मतलब कि मेरी थोड़ी बहुत ही मदद करो। हमें दिखाया जाता है जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो जल्दी से जाती है और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और लिटिल फाई डॉक्टर का बीच में इस तरह से अटैक करना देख के शावन जल्दी उसे कहता है कि तुम इसे थोड़ी देर मतलब कि संभाल के रखो। हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर होते हैं वो भी अभी इनके मज़े ले रहे थे, वो भी इनके कोई सीरियस होकर फाइट कर नहीं रहा था, क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा था कि जो शावन है वो मतलब कितना ज़्यादा कुछ पावरफुल कर भी सकता है। हमें दिखाया जाता है वो लिटिल फाई डॉक्टर के साथ फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो शावन है माउंटेन सील की सेकंड फॉर्म का यूज़ करने लगता है, जिसे सी स्पिटिंग माउंटेन सील भी कहा जाता है। और शावन हमें दिखाया जाता है अपनी दुईकी को इसके अंदर डाल रहा था। और गाइस आपको याद हो तो जब शावन दाओ फैंग फर्स्ट स्टार पे था तब इसने इसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था, अब तो 4 स्टार पे पहुंच चुका है। इसी वजह से वो बड़ी आसानी से इस चीज़ को बना सकता है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में जो शावन होता है वो इस सी स्प्लिटिंग माउंटेन सील को बनाने में तैयार हो जाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा क्रिस्टल आ जाता है। ये देखिए जो एल्डर होते हैं मतलब कि आप कह सकते हो जो एल्डर डेमन घोस्ट है उन्हें कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि एक दाओ फैंग कितना ही ज़्यादा पावरफुल अटैक बना सकता है, जो एक दाओ फैंग 7th लेवल के स्टार को भी क्या मतलब कि जो दाओ फैंग के 7 स्टार पे जो बंदा है दाओ जूम के 7 स्टार पे जो बंदा है वो क्या इस अटैक से मतलब कि इंजर्ड हो सकता है। उन्हें बिल्कुल भी अपने मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा था और उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था और बहुत ज़्यादा उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं लेकिन फिर भी यार इसका जो अटैक है वो सच में पावरफुल दिखाई दे रहा है, इससे तो मतलब कि दाओ फैंग की पीक का बंदा भी मतलब कि बड़े आराम से मारा जाएगा। और वो कहते हैं कोई शक नहीं है कि किसी मतलब कि नॉर्मल दाओ जोंग से लड़ने में सक्षम है। हमें दिखाया जाता है कि वो इस अटैक को बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझ रहे थे और ये जो अटैक है मतलब कि हमें दिखाया जाता है जल्दी से जाता है और उनके एकदम मतलब कि सर के सामने आ जाता है और वो भी शॉक हो जाते हैं इसकी स्पीड को देख के, लेकिन वो फिर भी अपनी हेंकड़ी में रहते हैं कि भैया ये अटैक तो अपने सामने कुछ ना है, हम तो इसको मतलब कि बड़ी आसानी से रोक लेंगे। लेकिन जैसे ही हमें दिखाया जाता है ये अटैक वहाँ पे उनके क्रिस्टल सामने जाके ब्लास्ट होता है और वहाँ पे एक बहुत पावरफुल ग्रीन ऑरा फैल जाता है और जो नीचे स्टूडेंट थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपके साथ दहशत में आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं अपने आप को डिफेंस करने के लिए। कुछ तो अपनी शील्ड्स बना लेते हैं और जो कुछ एल्डर्स थे उनके सामने शील्ड्स बना के खड़े हो जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा इंजरीज ना हो। और जब वो देखते हैं कि ये जो शाओयन है वो सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है कि एक दाओ जोंग 7 स्टार के बंदे को दहशत में लाने के लिए मतलब कि कामयाब है, वो देख के सच में उनके लिए जो शाओयन के लिए जो रिस्पेक्ट थी उनके दिल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहते हैं जो हमारे शाओयन है यानी कि जो हमारे कह सकते हो जिनको हम अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं शाओयन, वो सच में कितने ज़्यादा केपेबल हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर को मतलब कि इंजर्ड करने में कामयाब हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो धुआं वहाँ से हटता है ग्रीन कलर का, हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर्स थे उनके कपड़े बिल्कुल भी फटे नहीं हुए थे, बस उनके जो बाल तो थोड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे जो कि सफ़ेद कलर के थे और उन्होंने अपने हाथ पीछे किए हुए थे। हमें उनके पीछे किए हुए हाथों में दिखाया जा सकता है कि उनमें खून था अभी के टाइम पे, क्योंकि वो इससे इंजर्ड हो चुके थे। लेकिन शाओन को भी ये चीज़ पता थी कि जो बनता है कि इस अटैक से मतलब मरने तो वाला नहीं है, ना ही मतलब कि ज़्यादा हेवनली इंजर्ड होने वाला है, क्योंकि वो दाओ जोंग 7 स्टार का वॉरियर है और दाओ जोंग कोई ऐसा छोटा मोटा खेल तो है नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर होते हैं वो कहते सच में तुम्हारे अटैक को मैंने सच में अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन अब तुम मेरे कहर को भुगतोगे। हमें दिखाया जाता है वो अपनी टॉप स्पीड से उसके पीछे भागने लगते शाओन के पीछे और शाओन भी अपने विंग्स का मतलब कि बचाव करते हुए यहाँ से भाग रहा था और एक दुईकी पिल्स को भी खा लेता है जो उसकी बहुत जल्दी से दुईकी को रिकवर करने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहा था और लेकिन जो एल्डर थे वो कहाँ कम थे, वो भी उसके पीछे बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे थे कि आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो तुझे मैं जान से मार डालूंगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उससे थोड़ी देर भागता रहता है और शाओन के भी सर से पसीना टपकने लगता है कि सच में यार अगर मैं 1 सेकंड भी यहाँ पे लेट हुआ मतलब कि इसके 1 सेकंड भी अगर मैं किसी जगह पे अटक गया तो ये बंदा मतलब कि एक अटैक में मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि बंदा सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। देखिए वो लिटिल फाई डॉक्टर से कहता है लिटिल फाई डॉक्टर, ये इससे पहले वो लिटिल फाई डॉक्टर को कुछ कहता है, वो देखता है कि जो लिटिल फाई डॉक्टर है वो गुस्से में आ चुकी है और उसने अपने मतलब कि आप कह सकते हो पॉइजन बॉडी का यूज़ कर दिया। ये देखिए जो शान था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जो लिटिल फाई डॉक्टर उसने अपनी पॉइजन बॉडी का यूज़ कर दिया, क्योंकि इसकी वजह से जो लिटिल फाई डॉक्टर की टाइमिंग है पॉइजन बॉडी के ब्लास्ट होने की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर एक बार लिटिल फाई डॉक्टर की पॉइजन बॉडी ब्लास्ट हो जाती है तो पूरे 1000 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी जीव जंतु लिविंग थिंग्स हैं उन्हें खत्म कर देगी। हमें दिखाया जाता है साथ ही साथ में वो भी खुद ही मतलब कि मारी जाएगी, खुद भी खत्म हो जाएगी। ये देखिए जो शाओन होता है वो कहता है सच में उसे मई से इस चीज़ का यूज़ करना पड़ा। वो भी देखते हैं कि जो लिटिल फाई डॉक्टर उसकी आभा बढ़ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं इस आभा से वो सिर्फ एक लेवल 5 के दाओ जोंग स्टार के जो
लेवल 5 का गाइस आप कह सकते हो जो दाओ ज़ोंग को उसको हरा सकता है। मुझे ये नहीं हरा सकता। हमें दिखाया जाता है कि वो इसी चीज़ के मतलब कि आप कह सकते हो घमंड में थे और वो बस अभी शाओन को मारने पे टारगेट कर रहे थे। शाओन लिटिल फाइट डॉक्टर से गुस्से में कहता है, लिटिल फाइट डॉक्टर तुम इस बुड्ढे को संभालो, तुम देखो मैं इस बुड्ढे के साथ आज क्या हालत करता हूँ इस बुड्ढे की। ये सुनकर तो लिटिल फाइट डॉक्टर भी शौक हो जाती है कि शाओन अब ऐसा क्या करने वाला है जो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। हमें दिखाया जाता है वो कहती है तुम फिक्र मत करो, इस बुड्ढे को मैं खुद ही संभाल लूँगी। और वो अपने नाखूनों के ब्लेड बना के जल्दी से जाकर उस बुड्ढे पर अटैक कर देती है। और वो जो एल्डर डायमन गोस्ट थे वो भी इस अटैक को देख के कहते हैं अरे ये तो सच में स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मुझ पर मतलब कि काबू कर सके। वो जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है हमें दिखाया जाता है कि अपनी पॉइजन से 2 स्नेक को बनाती है जो कि पॉइजन स्नेक थे। और इन पॉइजन स्नेक से जाके आप कह सकते हो जो जो एल्डर डायमन गोस्ट थे उन पर अटैक कर देती है। लेकिन जो एल्डर डायमन गोस्ट थे इन अटैक्स को अभी बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो इस तरह से लिटिल फाइट डॉक्टर से फाइट करते हैं। और यहाँ पे हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है शाओन को जिसकी दुई की मतलब कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल खाने की वजह से रिकवर हो चुकी थी और वो मास्टर की आप कह सकते हो बोन चिलिंग फ्लेम और जो उसने मतलब कि आप कह सकते हो फैंग यान यानी कि जो डायमंड फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर था उसको मार के जो उसके मुंह से आप कह सकते हो जो उसकी ईगल से एक फ्लेम का टुकड़ा बाहर आया था उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, उसको बाहर निकालता है क्योंकि वो उसका भी यूज़ करने वाला था जो उनकी लाइफ फोर्स से बनी हुई थी। और साथ ही साथ में अपनी जो दानो फ्लेम जो 2 फ्लेम है शाओन के पास है उनका भी यूज़ करने वाला था। टोटल देखा जाए तो एक आर्टिफिशियल फ्लेम को मिला के ये टोटल 4 फ्लेमों का मतलब कि एक बुद्धा एंगल लोटस को क्रिएट कर रहा था शाओन। और शाओन के बीच में पसीने छूट रहे थे। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है बस मैं मतलब कि थोड़ी देर में से बनाने में कामयाब हो जाऊंगा क्योंकि मैंने मतलब कि इसमें आप कह सकते हो एक आर्टिफिशियल फ्लेम को मिलाया है। इसी वजह से इसकी ताकत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मुझे क्या पता अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं इस बुद्धा एंगल लोटस को पूरी तरह से कंट्रोल कर भी पाऊंगा या नहीं। और मेरे बस ये आखिरी उम्मीद है कि मैं कि इस बंदे पे मैं अटैक करूं। और वो सोचता है कि 3 बुद्धा एंगल लोटस की पावर कितनी ज़्यादा थी। अब तो इसमें मतलब कि 4 मतलब कि हेवनली फ्लेम्स मिल चुकी हैं। ना जाने अब 4 हेवनली फ्लेम वाले बुद्धा एंगल लोटस की ताकत कितनी ज़्यादा होगी। और शाओन अभी इसी को क्रिएट कर रहा था और शाओन के दिमाग में बस अभी एक ही चीज़ आ रही थी कि ये जो बंदा है अभी इसको किसी भी तरह से किसी भी तरह करके रोकना है या फिर मारना है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सीन चेंज करके एल्डर को जिनने जैसे उसके सांप को डिस्ट्रॉय किया था वो जो उसके सांप थे हमें दिखाया जाता है कि वो एक नुकीली कील की तरह बन के उन एल्डर को जाके चुप जाते हैं यानी कि एल्डर ओल्ड डायमंड गोस्ट को चुप जाते हैं। ये देखिए जो ओल्ड डायमंड गोस्ट है वो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं अरे अरे तुम्हारी इस ऊर्जा में तो जहर है। और वो कहते हैं तुम्हारा ये जो जहर है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो कहते हैं लेकिन ये इतना भी खतरनाक नहीं है कि मुझे मार सके। तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ इतना भी खतरनाक नहीं है जो आपको मार सके लेकिन अगर आपने अभी कुछ नहीं किया तो ये आगे जाके ज़रूर आपको मार डालेगा। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी द्विकी का यूज़ करते हुए इसको बड़ी मतलब कि मुश्किल से इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो बड़ी आसानी से हमें दिखाया जाता है इसको निकाल लेते हैं बाहर। जैसे उसको बाहर निकालते हैं वो देखते हैं कि मतलब कि ये जो जहर है ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अगर उसे पहले ना निकालते तो जो जहर है आस्ता आस्ता करके इनकी पूरी बॉडी को थोड़ी देर में खा जाता। ये जो पॉइजन है बहुत ज़्यादा साइलेंटली काम करता है। ये देखिए तो वो भी शौक हो चुके थे तो कहते सच में एक दुखद जहर होना ये तो कितनी ज़्यादा मतलब कि खतरनाक चीज़ है। चाहे तुम्हारे मतलब कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है लेकिन जो तुम्हारा अंत होता है वो बहुत ज़्यादा दुखद होता है। ये देखिए जो लिटिल फाइट डॉक्टर थे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बंदे पे। तभी वो एक साइड पे देखते जहाँ पे शाओन का बुद्धा एंगल लोटस बन के तैयार हो चुका था। यहाँ तक कि जब एल्डर सूकियान भी इस चीज़ को देखते हैं यानी कि इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर इस चीज़ को देखते हैं तो बाकी सारे एल्डरों से कहते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स को लो और पीछे हो जाओ यहाँ से जितना दूर जा सकते हो जल्दी दूर जाओ क्योंकि जो एक बार ये अटैक हो गया तो यहाँ पे जितने भी मतलब कि एल्डर हो या चाहे बच्चे हों वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए जो एल्डर होते हैं इनर अकेडमी को जल्दी से बच्चों को लेके यहाँ पे किसी छुपने वाली जगह को ढूंढ रहे थे और साइड यहाँ पे साइड पे भागे थे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे साइड पे भागने लगते हैं और यहाँ पे जो ओल्ड डायमंड गोस्ट थे हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉग को क्रिएट कर लेते हैं जिसमें अपने उनने लगभग आधी से ज़्यादा पावर को डाल दिया था ताकि वो इस अटैक से अपने आप को बचा सके। हमें दिखाया जाता है कि जैसे वो अपनी आधी से ज़्यादा पावर को इस अटैक के अंदर मतलब कि अपने आप कह सकते हो एक फॉग के अंदर कन्वर्ट कर देते एक ब्लैक कलर की फॉग के अंदर क्योंकि वो समझ गए थे कि जो अटैक होने वाला है सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। और ये देख के हमें दिखाया जाता है पीछे जो हैंड फैंग था वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और जैसे ही जो फॉग होती है जाके बुद्धा एंगल लोटस से टकराती है हमें दिखाया जाता है बुद्धा एंगल लोटस इस फॉग के अंदर चला जाता है और वहाँ से थोड़ी देर में एक बहुत बड़े हमें दिखाया जाता है वेव की यानी कि एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है। और जैसे वो ब्लास्ट होता है हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जो जगह है वो टूटने लगती है और जैसे जैसे ये वेव आसपास फैलती जाती हमें दिखाया जाता है कि कुछ डायमंड फ्लेम वैली के लोग इसके बीच में आ जाते हैं और जैसे वो इसके बीच में आए थे हमें दिखाया जाता है कि वैसे ही इन लोगों का जो खेल है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये थे कि जो आसपास के लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं लेकिन एल्डर सूकियान कहते हैं ये तो इसकी बस फर्स्ट वेव थी अभी पूरी तरह से ब्लास्ट नहीं हुआ है यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना दूर जाओ। हमें दिखाया जाता है तभी उस फॉग के अंदर से एक बहुत बड़ा आग का गोला बाहर आता है
क्योंकि गाइस जो अभी शाओन का आप कह सकते हो बुद्धा एंगल लोटस था, उसके ऊपर से शाओन ने अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से ये जो बुद्धा एंगल लोटस है ये अभी के टाइम पे एक बड़े से आग के गोले के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, जो कि बड़ा होता जा रहा था। और शाओन कहता है अगर ये ब्लास्ट हो गया तो ये पूरे इनर अकेडमी के जो 50 किलोमीटर के अंदर जितना भी दायरा आता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो बहुत सारी पिल्स को एक बार खाता है और कहता है कि मुझे इसे किसी न किसी तरह करके कंट्रोल करना होगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अपने अंदर द्विकी को भड़का लेता है ताकि उसको कंट्रोल कर सके। और दूसरी तरफ लिटिल फाइट डॉक्टर जल्दी से मतलब कि छोटा पैकेट वर्धमा के जिया के पास जाती है और जिया को यहाँ से लेके भागने लगती है साइड पे, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि जिया यहाँ तक कि लिटिल फाइट डॉक्टर भी अटैक का सामना नहीं कर सकती है। हमें दिखाया जाता है वो यहाँ से दूर भागने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में 2 आकृतियों को जो आती हैं और गाइस ये एल्डर भाई और एल्डर क्यू ई कह सकते हो आप इन्हें, यार इसका नाम जो सच में कितना ज़्यादा अजीब है। ये जो एल्डर क्यू थे और एल्डर भाई थे हमें दिखाया जाता है कि ये वहाँ पे आ जाते हैं और ये कौन है ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि ये उस बड़े से आग के गोले के ऊपर आते हैं। उस आग के गोले को हमें दिखाया जाता है कि अवरुद्ध करने की कोशिश करने लगते हैं। ये देख के जो एल्डर सुकियान है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये वो 2 सीक्रेट है मतलब कि इनर अकेडमी के जो छुप के हमारी मदद करते हैं, तब तक सामने नहीं आते जब तक कि इनर अकेडमी इस कगार पे ना आ जाए कि वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और वो कहते हैं शायद से जो शाओन का ये जो अटैक था इतना ज़्यादा पावरफुल था, अगर एक बार यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता तो इनर अकेडमी शायद से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती थी। इसलिए ये जो 2 एल्डर हैं इन्हें बाहर आना पड़ा ताकि इनर अकेडमी को बचा सके। और गाइस मैंने पहले बताया था कि जो 2 बंदे हैं ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि दाओजुंग 9 स्टार पे हैं। गाइस चाहिए दाओजुंग 9 स्टार पे, लेकिन आप इन्हें दाओजुंग पीक के बंदे को नहीं कह सकते, क्योंकि जो पीक के बंदे के अंदर और एक दाओजुंग 9 स्टार के बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि जो पीक का बंदा होता है ना वो एक दाओजुंग 9 स्टार के बंदे को ऐसे यूं ही चुटकी में मार सकता है। तो आप उसी चीज़ से इनकी पावर का मतलब कि अंदाज़ा लगा सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि ये जो एल्डर होते हैं ये एक मतलब कि स्पेस के अंदर दरार लगा देते हैं, जिसकी वजह से उस स्पेस के अंदर दरार लगी हुई में हमें दिखाया जाता है उस आग के गोले को उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस अटैक को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इन दो एल्डर्स थी इनकी भी हालत ख़राब हो जाती है इस अटैक को अवरुद्ध करने के लिए, और वो एक दूसरे की तरफ बड़े मतलब कि आश्चर्य से देखने लगते हैं कि जो अटैक है सच में कितना ज़्यादा ताकतवर है। और कैसे इस अटैक की चपेट में हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर डायमंड गोस्ट थे वो भी आ चुके थे। और हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक होता है थोड़ी देर में वो उसे अवरुद्ध करने में मतलब कि कामयाब हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर वो चैन की सांस लेते हैं। शाओन भी इस चीज़ को देख के चैन की सांस लेता है कि अच्छा यहाँ पे ब्लास्ट ना हो, वरना अगर इनर अकेडमी डिस्ट्रॉय होती तो उसका सारा का सारा क्रेडिट तो शाओन को चला जाता है कि शाओन ने इसको इनर अकेडमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो शाओन इस चीज़ को सच में झेल नहीं पाता। शाओन आए कहते सच में मेरे सर से कितनी बड़ी मुसीबत जो है टल चुकी है अभी के टाइम पे, मुझे अभी बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है। हमें दिखाया जाता है उन 2 एल्डर्स को जो जब उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है तभी उनके पास एल्डर सुकियान शाओन के पास जाते हैं और कहते चलो मेरे पीछे आओ। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है एल्डर सुकियान के पीछे पीछे उन 2 एल्डर्स के पास चला जाता है और शाओन के साथ में लिटिल फाइट डॉक्टर और आप कह सकते हो जो छोटा पैकेट भरतमा का जिया थी वो भी आ जाती है। जो शाओन होता है वो तो अभी एल्डर सुकियान के पीछे खड़ा था। तभी एल्डर सुकियान कहते हैं कि आपका इस टाइम पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो जो 2 एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम कितने ज़्यादा लापरवाह हो, तुम्हें मतलब कि इतने टाइम से तुम गायब थे, मतलब कि गायब नहीं आप कह सकते, मतलब कि तुमने इतने बड़े मतलब कि पंगे को मोल ले लिया था अपने से। तभी शाओन ने उनके आगे आते हुए कहता है कि आप एल्डर सुकियान को कुछ भी मत कहिए, क्योंकि ये जो पंगा हुआ ये मेरी वजह से हुआ है, तो आप उनके ऊपर तो ऐसे मतलब कि बिल्कुल भी बोल नहीं सकते हो। ये सुन के जो एल्डर होते हैं हमें दिखाया जाता है कहते हैं क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और वो शाओन को घूर घूर के देखने लगते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि दाओजुंग 9 के आप कह सकते हो वॉरियर आ चुके हैं जो स्टार 9 पे हैं। तो उनके सामने ये जो गोस्ट है ये जो भी है मतलब कि जो डायमंड गोस्ट है ये तो टिकने वाला नहीं है। और हाँ इसमें बस 2-3 जगहों पे मैंने गलती की है बस नाम लेने में, वो भी इस बंदे के। तो बाकी आई होप कि जो आज का एपिसोड है वो बिल्कुल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि गाइस अभी 1 घंटे की वीडियो तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि अपलोड भी करनी है। तो आई होप कि आपको ये जो आज का वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 4K के हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।